जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोहिनी एकादशी की जो कथा है वो बहुत ही पौराणिक है, जो कि महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत ही शुभ तथा पवित्र मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से पूरे वैशाख मास का जो पुण्य होता है, दान होता है, वो आपको मिल जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की ये एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि इस तरह के अनेक वृक्ष भी उसने लगवाए हुए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था, शराब पीता था और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मदिरा और मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों के साथ वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी जो साथी थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी भी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र है जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ जाकर वन के जो पशु पक्षी हैं वो उसको मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके गीले वस्त्रों के जो पानी की छींटे हैं उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा मुझे उपाय बताएं जो कि बिना धन के किया जा सके। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं माना जाता है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ दी जानकारी आपको अच्छी लगी है। लाइक करने के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे कि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी जानकारी समय से पहले आप तक पहुँच सकेगी।
धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय माता दी, हर हर महादेव।